हेलो गाइस, वेलकम टू एचएम डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सीसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बैंक करस्पॉन्डेंस। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है इसके अंदर बैंक के रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डेंस होता है, ठीक है, मतलब बातचीत होती है लेटर्स के थ्रू, ठीक है, तो वही सारा है। ठीक है, तो हम लोग ये चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग है बैंक करस्पॉन्डेंस, सेकेंड वन है रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स लेटर रिटर्न टू द बैंक, थर्ड वन है फॉर्मेट ऑफ लेटर्स फॉर द करस्पॉन्डेंस विद बैंक, फोर्थ वन है एग्जांपल्स ऑफ बैंक करस्पॉन्डेंस एंड फिफ्थ वन है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी सबसे पहला टॉपिक जो है अपना बैंक करस्पॉन्डेंस, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए वही देखना है हमको। ठीक है, अभी कोई भी कम्युनिकेशन आप बैंक के साथ करो तो वो क्या होना चाहिए, एक तो सिंपल स्टाइल में होना चाहिए, प्रिसाइज लैंग्वेज में होना चाहिए और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकेंड वन है कि अगर ये मनी के मैटर्स से डील करता है आपका लेटर, ठीक है, या फिर कोई भी आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर बैंक करस्पॉन्डेंस कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सिक्रेसी मेंटेन करनी है, इवन बैंक को भी सिक्रेसी मेंटेन करनी है। ठीक है, बाद में प्रिसिशन एंड पंक्चुअलिटी आर हाईली नीडेड। ठीक है, थर्ड वन है अकाउंट नंबर एंड टाइप ऑफ अकाउंट शुड बी क्लियरली मेंशन। ठीक है, अकाउंट नंबर तो आपको लिखना ही है और कौन से टाइप का अकाउंट है, करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, वो भी लिखना है। फिर फिफ्थ वन है एज एंड व्हेन एन अमाउंट इज मेंशन इन द बैंक करस्पॉन्डेंस देन इट शुड बी रिटन इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। ठीक है, कोई भी आप अमाउंट मेंशन कर रहे हो लेटर के अंदर, ठीक है, तो वो आपको फिगर्स में भी लिखनी है और साथ ही वर्ड्स में भी लिखना है। सिक्स्थ वन है जनरली द अमाउंट इन वर्ड्स इज रिटर्न इन ब्रैकेट्स। ठीक है, कोई भी अमाउंट लिख रहे हो वर्ड्स के अंदर तो वो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। ठीक है, अभी आज देख लेते हैं कि रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स लेटर्स के टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट लेटर्स है वो देख लेते हैं। तो एक तो एजुकेशन लोन के लिए लिखते हैं, ठीक है, फिर चेक का जो पेमेंट है वो स्टॉप करने के लिए लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पाने के लिए लिखते हैं, अकाउंट क्लोज करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, लॉकर फैसिलिटी पाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड पाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड खो गया हो तो उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब रिक्वेस्ट लेटर्स के एग्जांपल होते हैं, ये तो और ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के दौर पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, अभी कुछ कंप्लेंट्स लेटर है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई जो चेक है तो वो रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया हो बैंक ने, ठीक है, मतलब रिटर्न कर दिया हो। सेकेंड वन है कि बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक में कुछ एरर आई हो तो, ठीक है। थर्ड वन है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ का रूड बिहेवियर या फिर खराब बिहेवियर हो तो, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है, ठीक है, बैंक करस्पॉन्डेंस का। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल लिखता है तो उसका कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है कि जो राइट साइड है टॉप में, ठीक है, तो राइट साइड पे सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है, डेट भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले तो जो डेट है वो लिख देनी है, बाजू में मंथ पूरा लिखो, मई हो तो मई, अप्रैल हो तो अप्रैल, कॉमा करके ईयर लिखना है। ठीक है, वहीं पे उसी लाइंस में लेफ्ट साइड पे पहले फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, बाद में ईमेल आईडी लिखना है। अभी फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो है या फिर मोबाइल नंबर है तो वो पूरा नहीं लिखना है, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स या फिर 5 डिजिट्स नहीं लिखना है, उसके जगह सिर्फ एक्स ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे डेट लिखी उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, वो लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहले लिखना है 2, कॉमा करो, फिर कॉमा जहाँ पे करोगे वहीं से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। क्या डेजिग्नेशन क्या है जिस पर्सन को लिख रहे हो वो लिखना है, ठीक है, बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद उसका ब्रांच लोकेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिख रहे हो बैंक को ये लेटर। ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट होता है वो जो होता है वो आपका जो क्वेश्चन होता है उसी के अंदर सब्जेक्ट भी होता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्या लिखूँ सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन होता है वही लिख के आ जाओगे, क्या पर्पज़ है वो लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिखना है कि डियर सर। ठीक है, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे लिखना है, सब्जेक्ट के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद फर्स्ट पैरा, ये जो पैरा है वो सबके अंदर सेम ही लिखना है, कोई भी आप बैंक ट्रांजेक्शन करो तो, ठीक है। तो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में वो देख लेते हैं। आई हैव होल्ड एंड सेविंग्स अकाउंट विथ योर बैंक सिंस लास्ट 7 years.
अकाउंट नंबर इज 1234567890 एंड अकाउंट इज एक्टिवेट एंड ऑपरेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, अभी जो अकाउंट नंबर होता है उसकी भी एक सीरीज याद रख लेनी है कि 1 to 9 और बाद में 0 यही लिखना है, कोई आपको ओरिजिनल अकाउंट नहीं लिखना है अकाउंट नंबर कभी भी। ठीक है, उसके बाद वापिस से एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद एक मिड पैरा बनाना है, मतलब मिडल पैराग्राफ। ठीक है, उसके अंदर क्या लिख सकते हैं आप, तो जो आपको बताना है या फिर कोई रिक्वेस्ट करे उसका तो स्टोरी लिख देना है। ठीक है, या फिर कोई क्वेरीज हो, रिक्वेस्ट हो, ठीक है, या फिर उसके रीजंस तो डिटेल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद वापिस से एक लाइन छोड़ देनी है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पे ही थैंकिंग यू लिखना है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक लाइन छोड़ के राइट साइड पे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपकी साइन करनी है, नीचे आपका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद वापस से एक लाइन छोड़ो, लेफ्ट साइड पे आओ। ठीक है, उसके बाद एनक्लोजर लिखना है, एनक्लोजर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या फिर चीज अटैच करते हो तो लिखना है। ठीक है, तो ये था जो इंडिविजुअल जो लेटर लिखता है उसके लिए ये फॉर्मेट है। अभी कोई बिजनेस लिखता हो, ठीक है, कॉमर्शियल लेटर, ठीक है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट तो सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पे जो वो अपने बिजनेस का नाम लिखेगा यहाँ पर टॉप में सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे बिजनेस के केस में लेफ्ट राइट साइड पे आपको नहीं लिखना है, उसको सेंटर में लिखना है। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम आएगा, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ लास्ट में जब आप योर्स फेथफुली लिखोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन लिखना है कि आप कौन, ओनर हो, प्रोपराइटर हो या फिर पार्टनर हो, मैनेजर हो, एचआर मैनेजर हो वो। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पाने के लिए, ठीक है, तो अभी आपको ये पूरा फॉर्मेट तो पता ही है। ठीक है, सब्जेक्ट का देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, फॉर ऑब्टेनिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी सेम ही है, तो दोनों सेम ही आएगा। अभी इसमें एक चीज याद रखना है कि कभी भी अपना खुद का नाम यूज नहीं करना है। इसके अंदर आपको कोई थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन ना हो तो सिंपल है ABC XYZ ऐसे कुछ भी आप नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो पहले फर्स्ट पैराग्राफ तक है, फर्स्ट लाइन से लेके, तो पूरा सेम आएगा। बाद में इधर स्टोरी बना के लिख देनी है सेकंड पैरा में। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है या फिर लिख देना है कि भाई पॉजिटिव एंड प्रॉम्प्ट रिप्लाईज एक्सपेक्टेड, एक लाइन छोड़ के थैंकिंग, और लास्ट का जो पूरा फॉर्मेट है वो पूरा सेम आएगा। आपको सिर्फ लेटर के फॉर्मेट में ये जो सेकंड पैरा है उसको ही जनरली चेंज करना पड़ता है, जनरली थर्ड पैरा भी सेम ही आता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं, ये सेकंड एग्जांपल है, पूरा सेम है, ये इंडिविजुअल लिख रहे हैं इधर इसलिए ये राइट साइड पे आ गया। ठीक है, बाकी तो पूरा सेम है, इधर हम लोगों ने स्टोरी बना दी एक। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन में हमने लिख दिया आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, आई थैंक टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक। ठीक है, या फिर विशेष भी लिख सकते हैं आप कंक्लूजन के जगह, एक लाइन छोड़ के बाद में जो आता है फॉर्मेट सेम ही है। लास्ट में एनक्लोजर, यहाँ पे हम लोगों ने अनयूज चेक रिटर्न किए प्लस डेबिट कार्ड रिटर्न किया, इसलिए उसका हमने यहाँ पे एनक्लोजर में लिखा है। ठीक है, आप इसके जगह ये जो 1 2 लिखा है उसके जगह एज अबाउ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि जो आपने भेजा है वही लिखना है। ठीक है, अगर आपने उसको ऊपर लेटर के अंदर मेंशन किया है तो उसको यहाँ पे सिर्फ एज अबाउ लिख के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड लेटर है एक कंप्लेंट लेटर है। ठीक है, सब्जेक्ट तो सबका सेम ही आता है, जो क्वेश्चन में हो वो, ये पूरा पैरा भी सेम आता है फर्स्ट पैराग्राफ तक। ठीक है, इधर जो सेकंड पैरा है उसके अंदर स्टोरी बना के लिख देनी है कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और उससे आपको क्या प्रॉब्लम हुई। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, या फिर कोई सजेशंस हो वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद थैंकिंग हुआ जो फॉर्मेट आता है उस हिसाब से लिख देना है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि बैंक के मेन फंक्शन, तो ये आपको जनरली पता ही होगा क्योंकि आपने 11th में ये BA के अंदर पढ़ा होगा। BA में इसका पूरा एक चैप्टर आता है बैंकिंग के ऊपर, उसके ऊपर बिजनेस सर्विसेज करके एक आता है। ठीक है, तो क्या होते हैं मेन फंक्शन, तो सबसे पहले तो क्या है कि फाइनेंस प्रोवाइड करना या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करना, जो हम लोग जनरली क्रेडिट कार्ड देती है बैंक, लोन देती है, वो होता ही है, ये उसका एक फंक्शन होता है। और दूसरा फंक्शन होता है कि भाई पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स कलेक्ट करना या फिर फंड्स रिसीव करना। ठीक है, वो कैसे कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हैं तो उनके पास वो डिपॉजिट्स कलेक्ट होती है। सेकेंड वन इज कि आजकल जो है तो बैंक से तो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज दे रही है। कैसे, तो एक तो ऑनलाइन या फिर मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, आई बैंकिंग आपने सुना होगा, एम बैंकिंग सुना होगा, ई बैंकिंग सुना होगा। ठीक है, तो वो सब ये मॉडर्न फैसिलिटीज है जहाँ से आप बैंकिंग की कोई भी सर्विस आप अपने घर पे बैठ के या फिर जहाँ पर हो वहीं से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज इंडिया की एपेक्स बैंक, मतलब क्या, हेड बैंक, जो
मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल में रखती है, सारी बैंक्स को फॉर्मुलेट करती है, तो वो कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फोर्थ वन है टाइप्स ऑफ बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स एंड एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है। बैंक कौन सी टाइप की आती है? तो एक तो नेशनलाइज्ड बैंक आती है, कोऑपरेटिव आती है, प्राइवेट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये सब कौन सी है? बैंक्स के टाइप्स है। ठीक है। फिफ्थ वन है करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर कैन टेक एडवांटेज ऑफ बैंकिंग सर्विस। ठीक है। तो करंट अकाउंट होल्डर्स या फिर सेविंग्स अकाउंट होल्डर बैंकिंग की सर्विसेज का एडवांटेज भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और नए वीडियोस देखने हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस जो भी अपलोड होंगे उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। और हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज एंड डाउट्स हो तो आप हमको ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये जो नोट्स थी हमारी बनाई हुई, तो उसकी फाइल जो है तो हमने अंदर अपलोड करके रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे के रखी है, तो वहाँ से भी आप इसको पा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।